गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्ग 3 में आप छठे सीरीज में चलेंगे। छठे सीरीज में जो है आपका हमसे सब कहते, ये पाठ है आपका हमसे सब कहते, कविता का यह शीर्षक है, पाठ है जो हिंदी विषय से लिया गया है। और हमसे सब कहते इस कविता को रचा है किसने? निरंकार देव सेवक ने। इसकी रचना किसने किया है? निरंकार देव सेवक ने। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि निरंकार देव सेवक जी हम लोगों के बीच में किस तरह की कविता को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि सब कहते, हमसे सब कहते, हमसे सब कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्चा है जो यह अपने व्याथा को उजागर कर रहा है, अपने व्याथा को बता रहा है, अपने मन के दुखों को दिखा रहा है कवि के शब्दों में कि सब लोग हम ही से कुछ कहते हैं। हम ही से क्या कहते हैं? तो जैसे कविता में कहा गया है कि नहीं सूर्य से कहता कोई, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पे मत फैलाओ। क्या कोई सूर्य से कहता है कि आप धूप मत फैलाओ? सूर्य का काम है धूप देना, धूप प्रकाशित करना, और धूप फैलाने का काम है, तो सूर्य तो अपना धूप फैलाता ही है। तो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले आओ। कोई चांद से नहीं कहता है कि उठा चांदनी को लेके आ जाओ। ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह किसी के बस की बात होता ही नहीं है। क्या वो किसी के बस की बात है? तो किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। माने कोई खबरदार नहीं कर सकता है हवा को, अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप तो पढ़े हैं ना कि हवाएं तो हर जगह पे है, हर जगह पे पहुंचता है। तो कोई ये नहीं कह सकता है हवाओं से कि खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधर यहां बरसाई, क्यों जलधर यहां बरसाई। बादल से क्या कोई कहता है कि जलधर को यहां क्यों बरसा कर चले गए? उसका काम है बरसाना, वो तो जाएगा ही आएगा ही। लेकिन बच्चे की व्याख्या देखिए, वो अपनी व्याख्या क्या कह रहा है, अपना दुख क्या जाहिर कर रहा है कि कोई इन लोगों से कुछ नहीं कहता है। इतने जो सूर्य हैं इनसे कोई नहीं कहता है, कोई चंद्रमा से नहीं कहता है, कोई हवा से नहीं कहता है, कोई बादल से नहीं कहता है। लेकिन फिर कहता है बच्चा कवि निरंकार देव सेवक के शब्दों में कि फिर क्यों हमसे भैया कहते, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहां ना आओ भागे जाओ। क्यों? तो फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहां मत आओ, भागे जाओ, भाग जाओ यहां से। अम्मा कहती घर भर में, अम्मा कहती घर भर में, माने पूरे घरों में। अम्मा क्या कहती है? खेल खिलौने मत फैलाओ, खेल खिलौने मत फैलाओ। जब भी हम खेलते हैं तो अम्मा कहती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर यहां देखिए पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते हैं कहां खेलो? बाहर खेलो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। यानी पापा डांट के बोलते हैं कि खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही सबका बस चलता। जो चाहे वह डांट बताए, जो चाहे वह डांट बताए। तो इस तरह से बच्चों निरंकार देव सेवक के शब्दों में आपकी ये कविता समाप्त होती है। और उस कविता के साथ आपको हम बताए हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप कविता को नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इसको इस ढंग से कंप्लीट करें कि आप इसको याद कर लें, याददाश्त आपकी मजबूत रहे। आप जब इसको याद करेंगे ना तो आपको काफी सहूलियत मिलेगी। इसके जैसे प्रश्न है, प्रश्न को बनाने में भी, जैसे जब भी हम प्रश्न को बनाएंगे तो प्रश्न बनाने में हमें काफी सहूलियत मिलेगी। कैसे सहूलियत मिलेगी? तो जब हमें कविता याद रहेगा। और एक बात मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आप एक काम करेंगे कि जब भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे ध्यान देंगे कि आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं। सब्सक्राइब नहीं है तो उसको नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसमें हम कुछ प्रश्न देखते हैं और प्रश्न का उत्तर आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ नया शीर्षक के रूप में अगर कहा जाता है कि नया शीर्षक, आपके पाठ्य पुस्तक से ही यह प्रश्न है। नया शीर्षक जैसे है कि नया शीर्षक में क्या है कि अगर कहा जाता है कि अब कविता का नाम
तुम्हें कहा जाता है बच्चों कि कविता का नाम यदि आपको कहा जाए कि बदल दीजिए, जैसे कविता का नाम क्या है कि हमसे सब कहते, तो कविता का नाम आप बदल दीजिए। तो बदलने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो बताइए कि आप कौन सा नाम यहाँ सबसे बेहतर देंगे। आप प्रश्न नंबर क में इसको लिखेंगे, प्रश्न नंबर क में 1 के क में लिखेंगे कि आप इसका क्या नाम देंगे, शीर्षक का क्या नाम देंगे, इसका नाम आप लिखेंगे। पाठशाला में और घर, जैसे आप जानते हैं कि अब दूसरे खंड में चलिए। दूसरे खंड में क्या चलते हैं कि करो मत करो, करो या मत करो, करो मत करो। दूसरा खंड है आपका करो मत करो, ठीक है। तो करो मत करो में क्या है कि आप देखे हैं कि पाठशाला में और घर में, पाठशाला में भी और आपके घरों में भी क्या क्या करने के लिए कहा जाता है। पाठशाला में आपके घरों में क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, और इसके साथ देखिए और क्या क्या करने के लिए आपको मना ही किया जाता है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ बनाएंगे करो, एक तरफ बनाएंगे मत करो, ठीक है। तो क्या क्या आपको पाठशाला में और घर में करने के लिए बोला जाता है वो करने वाला बात यहाँ लिखेंगे, और क्या क्या नहीं करने की बात कहा जाता है वो नहीं करने वाला बात यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपको पाठशाला में और घर में बताया जाता है वही बात, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों हम तीसरे खंड में चलते हैं। तो तीसरे खंड में क्या है आपका, इसको ध्यानपूर्वक समझें कि तीसरे खंड में आपका है कि जरा सोचो, जरा सोचो। क्या सोचना है, क्या सोचना है आपको। तो क नंबर में लिखिए आप, 3 के क में लिखिए कि यदि कहा जाता है कि सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। सूरज क्या करता है, जब सूरज निकलता है तो चांद की रोशनी को भगा देता है। आप तो देखे हैं ऐसा होता है ना। इसके बाद देखिए कि जब बादल आता है, बादल आता है तो क्या करता है कि बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को क्या करता है, भगा देता है। ख नंबर में आप लिखिएगा। लेकिन ग नंबर में है कि हवा बादल को भगा देता है। हवा क्या करता है, तो हवा बादल को भगा देता है। तो अब आपको बताना है कि बताइए कि कौन इसमें सबसे ताकतवर है। सूरज ताकतवर है, चंद्रमा ताकतवर है, कि बादल ताकतवर है, कि हवा ताकतवर है। ये चारों में से आपको बताने हैं कि कौन सबसे ताकतवर है। आप अपने हिसाब से सोचेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए चौथे खंड में देखिए कि तुम्हारी बात। चौथे खंड में हम देखेंगे कि तुम्हारी बात, ठीक है। तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बात में क्या करना है आपको कि जैसे आप देखते हैं घरों पे कि अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर क्या बन जाता है, बस चलता है। ये जितने लोग बड़े लोग होते हैं सबका बच्चों पर क्या होता है, बस चलता है। यानी सभी लोग अपने दबाव में रखते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं ना। कब्जे का मतलब ये कि आप उनके अधीन रहते हैं, आप उनसे डरते हैं थोड़ा कि गलत करेंगे तो मार मिलेगी, क्या ऐसा होता है ना। तो इस तरह से अब इसमें आपको बताना है कि तुम्हारा, जैसे क नंबर में लिखना है अपने से। तो घर की बात हो गया कि किनका किन पे बस चलता है, लेकिन क नंबर में आपको लिखना है कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। आप अपने से जानते हैं कि आपका बस किस किस पर चलता है। इसी तरह से ख नंबर क्वेश्चन है आपका कि ख नंबर में आप लिखेंगे कि तुम्हारे घर में तुम्हें कौन टोकता रहता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन टोकता रहता है, तो कौन टोकता रहता है, कौन डांटते रहता है, यह बात आप जानते हैं भली भांति। आप लिखेंगे इसका आंसर कि कौन टोकते रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अभी इसके ग नंबर में देखिए। तो ग नंबर में क्या है, ग नंबर में है कि तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो हो गया ख में, तो किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। अगर टोका जाता है तो किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, यह ग नंबर हो गया, ठीक है। अब हम इसके 5वें खंड में चलेंगे। यह तो आपका चौथा खंड तक खत्म हो गया। अब 5वें खंड में क्या देखेंगे, 5 नंबर खंड में हम देखेंगे कि कौन सी चीज कहां, कौन सी चीज कहां, यानी कौन सी चीज कहां का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे सालू है, सालू को बहुत से चीजों का नाम आते हैं।
सजाना है आपको कि सालू को बहुत सी चीज़ों का नाम वो जानती है और उसे आता है, और इस तरह से सालू जो है उसके नामों को लिखकर एक सूची बनाई हुई है ना। यानी सालू जो है उन नामों को लिखकर एक सूची बनाई है, जैसे शक्कर हो गया, शक्कर समझते ही हैं। उसके बाद कबड्डी हो गया, पपीता हो गया, इसके बाद मार हो गया, उसके बाद कुटाई हो गया, उसके बाद लोमड़ी हो गया, उसके बाद गुलाब, जामुन, शोर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो है पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, तरबूजा, सिरहूद, चटनी, इतने शब्दों का ज्ञान सालू को आता है। ठीक है, इतने सारे ज्ञान में अब सालू यहाँ सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में रखें, किस नाम को किस खाने में रखें। तो यहाँ जानवर वाला जो खाना है, ठीक है। इसके बाद एक जो है खाने पीने का खाना है, खाने पीने की खाना है, ठीक है। इसके बाद एक जितने नाम हमने बताया, इसके बाद एक खेल का खाना है, खेल सामग्री, समझ रहे हैं। तो जो जिस सामग्री में है, जो जिस आइटम में आता है, उस आइटम में उसको हम क्या करेंगे, भर लेंगे। इतना तक आपको करना है और आप निश्चित रूप से बना के इसका फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे, फिर हम लोग एक दिन अंतराल करके मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।